हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो ये शादी व्लॉग का पार्ट 3 है। शादी के लिए मतलब हम सेहराबंदी के लिए तैयार हो चुके थे और यहाँ पे सेहराबंदी होने के बाद मम्मा ने खाना खाया। मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी, लेकिन शादी में फिर उसके बाद डांस करके सब कुछ सही हो चुका था। तो अब आप डांस जैसे कि आपने देखा कल रात को कि मतलब डांस वगैरह सब कुछ हुआ। उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, घर पे आ चुके थे। व्लॉग इसलिए शूट नहीं करा, बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी। तो सुबह हो गई थी, मॉर्निंग हो गई थी। तो अब हम यहाँ पर बारात जानी थी, तो उसके लिए हम लोग रेडी होके जा रहे थे। और मेरी आंखें देखना कितनी सूजी पड़ी हैं इसमें, और मैं बिना नहाए धोए ऐसे ही जा रही थी। और ये डॉगी हमारे साथ ही आ रही थी, जा रही थी, सब कुछ हमारे साथ ही। तो ये मेले रुक गई थी जैसे कि मैं पीछे रुक गई थी। फिर उसके बाद बारात जाने के लिए यहाँ पे रेडी हो चुका था सब कुछ, और हम लोग लेट पहुँचे थे उस टाइम पर। सो ये देखिए, दूल्हा तैयार हो चुका था, गेट पर आ चुके थे, बारात निकलने वाली थी। और ये इतनी प्यार से सजी हुई थी, बहुत प्यारी लग रही थी कार। फिर उसके बाद मामी जी ने
भैया को टीका वगैरह किया जाने के लिए, मतलब आरती वगैरह करी। फिर भैया चले गए थे, मतलब चले क्या गए थे। फिर उसके बाद भैया ने मंदिर, हमें खेड़े होती है, खेड़े पे रुके थे, पूजा करी वहाँ पे, फिर उसके बाद गए थे। सो देखिए, व्लॉग एंजॉय करिए। और मतलब लिटरली कल तो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, मतलब उससे एक दिन पहले मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी थी कि मैंने कुछ खाया भी नहीं था और मेरा वॉमिटिंग करने का मन था, क्योंकि एक तो मैं इतनी थकी पड़ी थी, ऊपर से फिर उसके बाद वहाँ पे बारिश हो रही थी। बारिश में मेरा पूरा लहंगा ख़राब हो गया था, और आपने डांस में देखा है कि पूरे लहंगे को मैं कैसे संभाल रही थी। बस यही चल रहा था। और फिर यहाँ पे मम्मा, फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा पटाखे फूट रहे थे, और मतलब हर शादी में होता है जब जाती है तो। और फिर ये जाने के लिए रेडी थे सब। यहाँ पे सारी बातें चल रही थी कि मतलब कैसे क्या सिस्टम करना है, क्या नहीं करना है। फिर उसके बाद हम लोग, फिर ये गाड़ी जा रही थी, बस यही सब कुछ हुआ। और मतलब लिटरली जब मैं डांस करने लगी ना, तब मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरी तबीयत भी ख़राब है। ऐसा मेरे साथ सीन हुआ था, और सब लोग मुझे यही बोल रहे थे कि तेरी तबीयत ख़राब थी, लग तो नहीं रहा था तेरी तबीयत ख़राब थी। फिर यहाँ पे भैया को हम पूजा कराने के लिए लेकर के आ गए थे। फिर उसके बाद जा रही थी, तो हमारे यहाँ होता है ऐसा कि मतलब गाड़ी जाते हुए के ऊपर वारंडा करते हैं, मतलब तो वही कर रहे थे मामा जी। और फिर चली गई थी। फिर मम्मा कही थी ला मैं व्लॉगिंग करती हूँ। फिर उसके बाद मम्मा ने मेरी वीडियो बना ली, मैं जा रही थी। मम्मी कह रही पीछे मुड़ के देख। फिर हम लोग रेडी वगैरह होकर के, फिर रेडी क्या होना था, फिर हम लोग सोए नहीं। उसके बाद हम डायरेक्ट यहीं पर ही आ गए थे नाश्ता करके। फिर यहाँ पर सब चल रहा था सब कुछ, कि मतलब मतलब होता है हमारे यहाँ ये कि मतलब जब चले जाते हैं ना, तो सारी लेडीज़ वगैरह बैठ कर के, और ये होता है मतलब पूजा होती है एक तरीके से ये, और हंसी मजाक चल रही होती है लेडीज़ की। तो सब कुछ ये चल रहा था, वो मैं आपको सुना नहीं सकती। ओके। तो और यहाँ पर ये उनकी मतलब नानी जी थी, मतलब मेरे भैया की जिनकी शादी थी, वो उनकी नानी जी थी, तो उनके बाल वगैरह बना रहे थे। और ये जो पीछे जो बाल बना रहे हैं, ये बुआ हैं, मतलब भैया की बुआएं हैं, मतलब मेरी मासी लगी, लेकिन भैया की बुआ है। तो फिर उसके बाद ये सब कुछ होने के बाद मतलब पहले तो नानी का करा जाता है, फिर जो चाची होती हैं, ताई होती हैं, और जो मम्मा होती है उनका भी करती है। बुआएं जो होती हैं मतलब वो सब करती हैं, मतलब पूजा होती है पहले, फिर उसके बाद हमारे यहाँ मीठे चावल बनाए जाते हैं, वो सबको खिलाए जाते हैं। मतलब कोई 7 लेडीज़ ली जाती हैं सुहागन, उनके साथ फिर। और यहाँ पे डांस वगैरह ये सब लोग कर रहे थे। থাকে যদি সিটি গলে চেন দিয়ে যাবেন, তাতে সমান সমান তোমরা বাদাম পাবেন। বাদাম বাদামে দাদা কাঁচা বাদাম, আমার কাছে নেখো বুবু ভাজা বাদাম, আমার কাছে পাবে শুধু কাঁচা বাদাম। বাদাম বাদামে দাদা কাঁচা বাদাম, আমার কাছে নেখো বুবু ভাজা বাদাম। বাদাম বাদামে দাদা কাঁচা বাদাম, আমার কাছে নেখো বুবু ভাজা বাদাম। মোবাইলে বডিগুলো 5 টাকা দাম, পায়ে তুড়া হাতের বালা থাকে যদি সিটি গলে চেন দিয়ে যাবেন, তাতে সমান সমান তোমরা বাদাম পাবেন। कच्चा बादाम खा लो कच्चा बादाम, कच्चा बादाम खा लो कच्चा बादाम, जो कोई खावे एनर्जी सी लावे, जो कोई खावे एनर्जी सी लावे। टाइम पास की चीज है जिससे ठंड नजदीक न आवे। खा लो रे कच्चा बादाम, खा लो कच्चा बादाम, कच्चा बादाम खा लो कच्चा बादाम, कच्चा बादाम खा लो कच्चा बादाम, कच्चा बादाम खा लो कच्चा बादाम। और फिर सब कुछ करा करके फिर यहाँ पे मतलब जो रोटीज़ वगैरह बनाई जाती हैं, तो वो जो मम्मी होती हैं वो ऊपर फेंकती हैं, मतलब छत पर। तो बस वही रस्म चल रही थी। तो मामी जी चढ़ी हुई थी और सीढ़ी लगा के चढ़ाया था, नहीं तो सारी जो मतलब छोटी होती है, मतलब एक तरीके से जेठानी या मतलब और देवरानी होती है ना, तो वो उठाती हैं गोद में, लेकिन कहाँ उठाया जाता। तो इन्होंने मतलब बहुत ऊंची थी, फिर उसके इसी वजह से। और यहाँ पर मतलब शगुन वगैरह मिलता है जेठानी देवरानी को। तो बस वही चल रही थी सारी रस्म, देखिए। और लिटरली
मतलब नींद पूरी नहीं हो रखी थी और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि नींद पूरी नहीं हुई थी। और कल रात मेरी तबीयत भी इतनी ज़्यादा ख़राब थी, मतलब मैंने ना दवाई खाई थी, उसके बाद मैं डांस करने गई थी ऊपर, क्योंकि मैं डांस करने गई भी नहीं थी, मैं तो खाली देखने के लिए गई थी कि क्या कैसे क्या चल रहा है। तब सिस्टर ने मतलब बुला लिया कि आजा तू भी डांस कर ले, मम्मा ने बोला जा कर ले, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा। और माइंड क्या फ्रेश हुआ, फिर उसके बाद तो और ज़्यादा उठा था। मतलब पूरी दिन रात में होश नहीं थी, बिल्कुल भी क्या चीज़ क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है। यहाँ पर सब लड़ाई चल रही थी कि नहीं हमें इतने चाहिए, हमें इतने चाहिए, तो बस वही चल रहा था। फिर ये सब होने के बाद डांस हो रहा था, मतलब मम्मा जो थी वो डांस कर रही थी। और फिर उसके बाद देखिए अब क्या हो रहा था। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां। फिर शाम को हम पार्लर आ गए थे क्योंकि दीदी को कटिंग वगैरह करानी थी, तो यहाँ पे दीदी की और कटिंग वगैरह चल रही थी और मैं अकेली बैठी हुई थी। और यहाँ पे फिर मैंने बोला चलो फ़ोटोज़ वगैरह खींचते हैं। फिर फ़ोटोज़ वगैरह खींचने के बाद फिर हम लोग घर में वापस आ गए थे। अब पार्ट 4 आएगा तो आप वो देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर